औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरफराज अहमद में आज के नए टॉपिक असेसमेंट इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ कि हम जैसे हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी की असेसमेंट के हवाले से बात करते हैं, उसमें हम असेसमेंट करते हैं, तो इसी तरह हमारे यहाँ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट है उसमें जो असेसमेंट किस तरह से की जाती है। जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एजुकेशनल सेटिंग्स के अंदर हम कौन से टेस्ट और कौन से असेसमेंट के वेज इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह हम जो है वो इसमें इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम कौन कौन से तरीके असेसमेंट के जो वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करता है और कौन से ऐसे हमारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है असेसमेंट के अंदर या उनकी असेसमेंट की जाती है। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जी, डेवलपमेंटल असेसमेंट होती क्या है, पहले हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव एवेल्यूशन होती है, तखमीना लगाया जाता है, पता लगाया जाता है बच्चे की फिज़िकल जो है इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज और सोशल और इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसको एवेलुएट किया जाता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल असेसमेंट है उसको यूज़ किया जाता है अनकवर करने के लिए कि नेचर ऑफ डेवलपमेंट क्या है, नेचर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यानी उसका जो केयरफुल टारगेट होता है वो है इंटरवेंशंस टू असेस योर चाइल्ड टूवर्ड देयर ऑप्टिमल डेवलपमेंट के। उनके ज़रिए से हम पता लगा लेते हैं, एक तो पता लग जाता है कि जो है वो हमने कि बच्चे की जो नेचर ऑफ डेवलपमेंट वो ठीक है, नॉर्मल हो रही है, नहीं हो रही है, किस क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और फिर इसके अलावा हमारा जो टारगेट होता है, एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का टारगेट जो होता है वो होता है कि उसको इंटरवेंशंस प्रोवाइड करना कि बच्चा ताकि अपने ऑप्टिमल लेवल जो है वो उसको डेवलप कर सके, उस ऑप्टिमल लेवल को हासिल कर सके। डेवलपमेंटल जो असेसमेंट है उसका मकसद जो है, एम है, वो आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर जो क्लाइंट है हमारा वो डेवलपमेंट के अंदर उसकी डेवलपमेंट कहाँ पे है एज़ कम्पेयर टू अदर देयर एज। उसकी दूसरी उम्र के बच्चे होते हैं उनमें जो हमारे सामने जो बच्चा आ रहा है जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, जिसके असेसमेंट करना चाह रहे हैं कि उसकी दूसरे बच्चों के साथ कंपैरेटिवली क्या फ़र्क आ रहा है और क्या जो है उसमें वो जो है इंटरफेरेंस है या प्रॉब्लम। तो ये जो असेसमेंट होती है आइडेंटिफाई करती है कि जो क्लाइंट्स की स्ट्रेंथ है और उसकी वीकनेसेस क्या हैं डिफरेंट जो डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं उनके अंदर, यानी क्या उसकी स्ट्रेंथ्स है, लैंग्वेज में उसकी डेवलपमेंट कैसी हो चुकी है, कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, उसकी सोशलाइजेशन है, उसकी इमोशनल फंक्शनिंग है, उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, उसकी अडेप्टिव लिविंग है, यानी अडेप्टेशन है उसकी किसी माहौल के अंदर, घर वालों के अंदर, फैमिली के अंदर। ये ज़्यादातर उन बच्चों के साथ होती है जिनको अडॉप्ट किया जाता है उनमें। और मोटर स्किल्स के हवाले से तो उनकी जो है वो क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई करना मकसद होता है। तो हमारी असेसमेंट के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके ज़रिए से, एक तो हम कॉग्निटिव असेसमेंट जब करते हैं, कॉग्निटिव असेसमेंट में हम जो है मुख्तलिफ टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमने विस्क टेस्ट है या हमारा WPPSI टेस्ट है, ये वैक्सलर के जो टेस्ट हैं वो। तो WPPI वैक्सल्स प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस है और विस्क जो है वैक्सलर का इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन है। इनके ज़रिए से इंडिविजुअली जो है हम एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं ये इंटेलिजेंस टेस्ट को बच्चों के ऊपर जिनकी एज रेंज जो है वो 2.5 से 16 ईयर्स तक होती है। ये जो टेस्ट होते हैं इनको विदाउट रीडिंग और राइटिंग के कंप्लीट किया जाता है। ये जो टेस्ट होते हैं बेसिकली तकरीबन 2 घंटे के लिए एडमिनिस्टर किया जाता है। इनका टाइम 2 घंटे है और इनका जो इनसे हम जो है फुल स्केल IQ जिसको पहले इंटेलिजेंस कोशंट या IQ स्कोर भी कहा जाता था उसको मुहैयर किया जाता है, जैसा कि हमने क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर भी बात की थी। उसके अलावा ये बच्चे की जो जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसका पता लगाते हैं और ये इसके 5 प्राइमरी इंडेक्स स्कोर हैं। एक वर्बल कम्प्रीहेंशन इंडेक्स है, एक विजुअल स्पेशल इंडेक्स है, एक फ्लूइड रीजनिंग इंडेक्स है, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स है और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स है। ये जो इंडेक्स हैं इनका बेसिकली इनके ज़रिए से इनके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिनको चेक किया जाता है या जिनके बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चनिंग की जाती है ड्राइंग्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ ज़ुबानी सवालात के ज़रिए से।
और दिख के चीज़ें दिखाकर, ठीक है जी, मेमोरी के ज़रिए से उनको मेमोरी कुछ चीज़ें याद करने, मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसके जो कॉग्निटिव असेसमेंट के ये। लेकिन इन्हीं फील्ड के, इन्हीं इंडेक्सेस को, इन्हीं जो हमारे, जो मैंने 5 आपको बताई हैं, इन्हीं पर फोकस किया जाता है और ये बच्चे की एबिलिटीज़ और जो है उनको रिप्रेजेंट करती हैं मुख्तलिफ़ कॉग्निटिव डोमेन्स के हवाले से। तो ये है हमारी कॉग्निटिव असेसमेंट। इसके बाद एक अहम जो हमारी असेसमेंट है जिसको फुल बैटरी असेसमेंट कहा जाता है, ये असेसमेंट जो है वो कम्प्रीहेंसिव, एक मुकम्मल जो हमारी है अंडरस्टैंडिंग देती है बच्चे की या अडल्ट की, और ये यूटिलाइज़ की जाती है, इसको इंटीग्रेट किया जाता है मुख्तलिफ मेयर्स के लिए, जैसे कि हमारा जो कि स्पेन लर्निंग है, डेवलपमेंट है, और सोशल और इमोशनल असेसमेंट में इनको मुख्तलिफ उसमें वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में आप कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ मेयर्स जो है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। ये जो प्रोसेस है वो हेल्प करता है कि जो हमारे डायनामिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये मुख्तलिफ एरियाज़ को जो है उसके साथ रिलेट करती है कि जब हमारे मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो हमने उनको चेक करना हो। मसलन हम अगर ADHD को, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को जो है वो पता लगाना चाह रहे हैं, एग्जेक्टिव फंक्शनिंग का जो है, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का मुख्तलिफ, यानी लर्निंग जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है और डिसकैलकुलिया है, यानी ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की हमारी होती हैं सीखने की सलाहियत का ना होना, उसके अलावा जो है वो याद करने की सलाहियत का ना होना, या चीज़ों को इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीके से उनको, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। फिर इमोशनल और मूड रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं उनको, डिसरप्टिव बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको, और सोशल रिलेशनशिप कंसर्न्स हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, या हमारे जो गिफ्टेडनेस प्रोफाइल है, कोई इंटेलेक्चुअल, मोर इंटेलेक्चुअल जो चाइल्ड्स होते हैं उनको, उनका पता लगाने के लिए। तो मुख्तलिफ ये चीज़ें हैं, ये इनका जो मेन फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स इन कंसर्न में जो होते हैं वो ये वाले होते हैं जिनको फुल बैटरी असेसमेंट के ज़रिए से असेस किया जाता है। जी, सोशल असेसमेंट, सोशल इमोशनल असेसमेंट जो हमारी है, ये एक टाइप ऑफ असेसमेंट है जिसका फोकस होता है सोशल इमोशनल जो डायनामिक्स होते हैं, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत अहम होते हैं, इंडिविजुअल्स ग्रोथ के हवाले से, उनकी डिफ़िकल्टीज़ के हवाले से जो मौजूद हैं उनका पता लगाना, और इसको अक्सर पर्सनैलिटी असेसमेंट भी कहा जाता है। इसमें प्रोजेक्टिव और पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज असेसमेंट जो है उनको यूटिलाइज़ किया जाता है बच्चे की जो है इमोशनल रेगुलेशन को समझने के लिए, सेल्फ इस्टीम को, या सोशल बिलोंगिंगनेस के लिए। इसमें मुख्तलिफ जो है वो जैसे कि प्रोजेक्टिव या पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जैसे हमने प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटीज़ को स्टडी किया था, आपने देखा था, उसके लिए आप डिटेल में हमारा जो है पर्सनैलिटी असेसमेंट वाला जो है वो चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के असेसमेंट के अंदर। तो ये जो असेसमेंट्स होती हैं उनको अक्सर जो है वो कंडक्ट किया जाता है जब हमने एक बच्चे की जो है उसकी ओवरव्यू लेना है इमोशनल वेलबींग के हवाले से, तब हम ये जो है वो उसकी सोशल या इमोशनल असेसमेंट करते हैं। तो इसमें पर्सनैलिटी असेसमेंट मेन फैक्टर, और पर्सनैलिटी असेसमेंट से ही हम बच्चे की इमोशनल और सोशल असेसमेंट का पता लगाते हैं, यानी सोशल बिलोंगिंगनेस कितनी है, अडेप्टेशन कितनी है, इसका मुख्तलिफ उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है, इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं। तो इसके लिए डिटेल में जो हमारा इसमें टॉपिक है, वीडियो है, उसको आप ज़रा काइंडली पर्सनैलिटी असेसमेंट के हवाले से उसको आप सुन सकते हैं। एजुकेशनल जो असेसमेंट है, ये एजुकेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं डेवलपमेंट की, उनको मेजर करने के लिए होती है। एजुकेशन के जैसे हमने अभी लर्निंग की बात की, इसी तरह से वही चीज़ें तकरीबन इसमें जो हमारी कम्प्रिहेंसिवली एजुकेशन असेसमेंट की बात करती है, और इसमें ज़्यादातर जो हमारे कॉग्निटिव और अचीवमेंट असेसमेंट इसमें शामिल है। ये हेल्प करती है पेरेंट्स को और एजुकेटर्स को कि वो इसमें जानने की कोशिश करें, पता लगाएं, बसीरत हासिल करें चाइल्ड की, जो बच्चे के अंदर जो यूनिक लर्निंग प्रोफाइल है उसको, और जो उसकी एकेडमिक कैपेसिटीज़ हैं उनका पता लगाने की। तो एजुकेशनल जो असेसमेंट है वो असेस करती है हमारी मेंटल फंक्शनिंग के एरियाज़ को, जिनका ताल्लुक़ हमारी मेमोरी के साथ है, हमारी जो एबिलिटी टू पे अटेंशन की चीज़ पर तवज्जो देने की जो सलाहियत है किसी भी काम के लिए, और मसाइल को हल करने की जो सलाहियत है उनके ऊपर फोकस करती है। इसके अलावा ये जो एजुकेशनल असेसमेंट है ये असेस करती है पेरेंट्स को
और एजुकेटर्स को कि वो इन्फॉर्म डिसीजंस लें, ठीक है, इन्फॉर्म डिसीजंस रिगार्डिंग देयर चाइल्ड्स एजुकेशनल प्लेसमेंट, कि हमने बच्चे को किस प्लेसमेंट कब किस क्लास में पढ़ाना है, किस जगह पे पढ़ाना है, किस और किस तरह से पढ़ाना है, उसकी ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट हम कैसे उसको दे सकते हैं, और इंडिविजुअल लर्निंग जो नीड्स हैं बच्चे की वो जो है क्या है, उनके ऊपर फोकस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो पेरेंट्स के लिए, ख़ास तौर पर हमारे ट्यूटर्स के लिए, कि बच्चे की जो भी बच्चा क्लास में आता है, स्कूल में आता है, तो वहाँ पर जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो ज़्यादातर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इसी एजुकेशनल असेसमेंट करते हैं इसी चीज़ की कि बच्चे को किस क्लास में पढ़ाया जा सकता है, इसका लेवल क्या है, ठीक है, इसको हम कैसे ऑप्टिमल लेवल इसका, यानी ऑप्टिमल लेवल से मुराद है ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा है उसका वो कौन सा, उसको कैसे हासिल किया जा सकता है, और इसकी मेंटल फंक्शनिंग की जो ऑप्टिमल लेवल है वो कैसे अचीव की जा सकती है। तो इसका पता लगाया जाता है एजुकेशनल असेसमेंट के अंदर, यानी बच्चे की तालीमी पैमाइश या इसमें की जाती है, उसके तालीमी दर्जे की पैमाइश की जाती है। अचीवमेंट असेसमेंट, अभी जैसे हमने पीछे भी बात करते हैं, एजुकेशन के अंदर भी अचीवमेंट होती है, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत चीज़ें यानी लर्निंग की और अचीवमेंट के हवाले से होती है, लेकिन ये एक कंप्रिहेंसिव वे है कि इसमें जो है इंडिविजुअल वैक्सलर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है बहुत सारी क्लिनिक और एजुकेशनल सेटिंग्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, प्राइवेट प्रैक्टिसेस के अंदर। इसका मकसद होता है एकेडमिक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को किसी भी स्टूडेंट की उनका पता लगाना। ये 4 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए होता है और 19 साल तक के बच्चों के लिए ये होता है। इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता है डिसीजंस इन्फॉर्म करने के लिए, डिसीजन के हवाले से कि एलिजिबिलिटी एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर बच्चे की, उसके एजुकेशनल प्लेसमेंट के हवाले से, उसको डायग्नोज करने के लिए स्पेसिफिक उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है और क्या अचीव कर सकता है बच्चा, यानी एप्टीट्यूड के हवाले से कर लें, अचीवमेंट्स के लें, और जब तक उसने जो अब तक क्या अचीव किया है, और डिज़ाइन जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और प्लान इंटरवेंशंस उसके डिज़ाइन किए जाते हैं कि हमने उसको क्या, हमारा जो इंस्ट्रक्शंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, और उसको हम क्या प्लान इंटरवेंशंस दे सकते हैं, क्या प्लानिंग उसके लिए कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली अचीवमेंट असेसमेंट जो है वो करती है, और इसके लिए इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट और इस तरह से और बहुत सारी, ये वैक्सलर का ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे इसके अलावा असेसमेंट के तरीके वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जी, तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर असेसमेंट किस तरह से की जाती है, क्या उसके कौन कौन से असेसमेंट के एरियाज़ हैं जिनको असेसमेंट की जाती है। इसके लिए मुख्तलिफ हम तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि अभी हमने जैसे मुख्तलिफ टेस्टों की बात की, हम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा केस हिस्ट्री का जो है तरीका वो भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जर्वेशनल मेथड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फील्ड स्टडी मेथड है, फील्ड्स का जो है वो भी है, जिसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट्स भी हम करते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स स्कूल वगैरह में जाके भी हम मुख्तलिफ जो है इसके वो किए जाते हैं, उस पर जो है वो असेसमेंट की जाती है। तो ये मुख्तलिफ वेज़ हैं जिसमें मैंने दोबारा से इनको अच्छी तरह सुन लें कि केस हिस्ट्री है, या हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड है, या इसके अंदर फील्ड स्टडी है, या मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं उनका इस्तेमाल है, यानी जिसको क्लिनिकल असेसमेंट भी कह सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से भी हम मुख्तलिफ जो है वो असेसमेंट डेवलपमेंट की कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया डेवलपमेंट की असेसमेंट के हवाले से, तो ये चैनल इस पर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।